हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, बट आज का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग था कि वेट टोटली वर्थ है। आज हम बात करने वाले हैं एक फेमस पोएम, द ग्लव्स एंड द लायन के बारे में, जिसमें है लव, ब्रेवरी और थोड़ा सा एटीट्यूड भी। द ग्लव्स एंड द लायंस, ये जो पोएम है, ये पोएम लिखी गई थी ले हंट के बारे। ले हंट ने लिखा था इस पोएम को। ये आपके क्लास 10th के सिलेबस में भी है। आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th सिलेबस में ये पोएम आती है। ये पोएम किस बारे में है? तो पोएम का जो मेन आइडिया है वो ये है कि एक राजा है जो अपने रॉयल एरिना के एक हाइट पे बैठा हुआ है और वहां से मैदान में शेरों को लड़ते हुए देखता है। तभी एक नोबेल लेडी यानी एक प्रिंसेस की तरह कह सकते हैं, वो अपना एक ग्लव उस पिट में फेंक देती है और ये इंतजार करते हैं कि उनका जो प्रेमी है वो उस शेरों के बीच उस पिट में जाए और उनका वो ग्लव लेकर आए और अपना प्यार साबित करे। तो क्या लव इस टेस्ट को सरवाइव कर पाता? क्या वो शेरों को झेल पाता या शेरों से लड़ पाता? और अंत में उसने जो किया, शायद आप सबको चौंका दे। उससे पहले हम पोइट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक इंग्लिश पोइट, एसेइस्ट और क्रिटिक रह चुके हैं। ये अपने रोमांटिक और नरेटिव पोएम्स के लिए ज़्यादा जाने जाते थे। इनके फ्रेंड्स में से कुछ फेमस पोइट्स रहे हैं जैसे कीट्स और बायरन। ये अपनी स्टोरी टेलिंग, क्लियर और विविड स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते थे। सेटिंग ऑफ द पोएम, किसी भी पोएम का सेटिंग जानना ज़रूरी होता है ज़्यादातर आंसर्स को क्लियर करने के लिए एग्ज़ाम में। तो रॉयल कोर्ट यानी महाराज का दरबार सजा हुआ था। ये एक राजा का कोर्ट है, मेडिवल समय का, पुराने समय का। राजा अपने थ्रोन या सिंहासन पर बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ उसके नॉबल्स, मंत्री और लेडीज बैठी हुई हैं। ये एक अरीना है। कोर्ट के नीचे एक बड़ा सा पिट है, एक बड़ा सा ग्राउंड जैसा जगह है जहाँ पे शेर लड़ रहे हैं और शेरों को लड़ते हुए देखकर राजा एंटरटेन हो रहे हैं। तो पहले के समय में जैसे आज हमारे पास मोबाइल्स हैं, टीवीज हैं, हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख लेते हैं, तो ये हमारे एंटरटेनमेंट का सोर्स है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले लायंस फाइट या बियर्स का लड़ना, यही सब एक एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था। तो यहाँ डेंजर भी है और डेथ भी है। मोमेंट, और तभी एक मोमेंट आता है जहाँ पर उन्हीं में से एक प्रिंसेस या क्वीन कह सकते हैं, जो अपने प्यार का टेस्ट लेने की सोचती है और अपने एक हाथ का ग्लव निकाल के उस पीठ में फेंक देती है। किंग फ्रांसिस was a hearty king and loved a royal sport. And one day, as his lions fought, he sat to watch the court. The nobles filled the benches with the ladies in their pride, and amongst them sat the Cote de Lodge, with one for whom he see. किंग फ्रांसिस एक बहुत ही बोल्ड राजा था। सही डिसीजंस लेता था, अपने लोगों के बारे में सोचता था। उसे लायंस का लड़ना देखना काफ़ी पसंद था। उसका जो कोर्ट है, जो दरबार था, उसमें कई सारे नॉबल्स थे और कई सारी प्राउड लेडीज भी थी। उन्हीं में से एक थी काउंट डे लॉर्ज, जो उसी के दरबार के किसी एक स्पेशल लेडी से प्यार करते थे। द ग्लव इज ड्रॉप, अगली लाइंस में जो हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि लेडी ने अपना ग्लव पिट में फेंका। एंड ट्रूली इट वॉज अ मोस्ट फेयर फेस, अ फेस indeed to love, but never in a thousand looks the owner's heart could move. And so she boldly turned her head, and with a look of pride she dropped her glove to prove his love, then turned and walked aside. Explanation, वो जो लेडी थी वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन अगर अंदर से कहा जाए तो बहुत निर्दयी थी। दिल जो था उनका बहुत निर्दयी टाइप का था। वो अपना ग्लव निकालती है और जानबूझकर अपने उस ग्लव को उस लायन की पिट में फेंकती है। ये एक्सीडेंटली नहीं था, जानबूझ के फेंका गया था, गलती नहीं थी। उन्होंने इसे फेंका था जस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि उनका जो प्यार है, जिससे वो प्यार करती हैं, वो उनके लिए किस हद तक जा सकता है। और ग्लव फेंक कर वो वहाँ से ऐसे चली जाती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और वो ये उम्मीद कर रही थी कि उनका जो प्यार है वो उनके लिए उस ग्लव को लेकर आएगा। यहीं से इस पोएम का टर्निंग पॉइंट आता है। अब प्यार की परीक्षा ली जा रही थी।
और जो उनका लव था वो उस पिट में जंप करता है। इन लाइंस में हम इसे पढ़ेंगे। He vaulted down among the lions with a bold and dauntless air, and calmly picked the globe up, then climbed the ladder there. The king and all the court looked on with wonder and surprise, but when he reached the top, he looked with fire in his eyes. और वो बोल्डली बिना डरे उस पिट में कूद जाते हैं शेरों के बीच, और वहाँ वो ग्लव उठाते हैं, लैडर चढ़ के ऊपर आते हैं। राजा और उनके बाकी जो मंत्री वहाँ पे थे वो सब चौंकते हुए उन्हें देख रहे थे, क्योंकि शेरों ने इन पे हमला नहीं किया था और ना ही इन्होंने शेरों पे हमला किया। और लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने ग्लव को बहुत ही खामोशी या बहुत ही शांति के साथ उठाया था। पूरा कोर्ट बस उन्हें देखे जा रहा था कि अब उनका रिएक्शन क्या हो। द शॉकिंग ट्विस्ट। इन लाइंस में वो ट्विस्ट आती है जिस ट्विस्ट की बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की थी। He looked at her and said, "This glove I fetched for you was not to prove my love, but show what love can do. But since you made me risk my life to fetch a thing so small, I throw it in your face," and threw the glove before them all. लायन से बचने के बाद काउंट डे लॉज ने सबसे अनएक्सपेक्टेड थिंग की। उन्होंने वो ग्लव लिया और वो उस लेडी के चेहरे पे फेंक दिया, पूरे कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा कि मैं ये ग्लव लेकर आया हूँ, लेकिन इसलिए नहीं आया हूँ कि मुझे अपना प्यार साबित करना है, बस ये दिखाने के लिए कि प्यार क्या कर सकता है। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी दाँव पे लगाई एक छोटी-सी चीज़ के लिए, तो उस चीज़ की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो चीज़ उसके चेहरे पे फेंक दी। वो कहते हैं कि अगर कोई किसी से असली प्यार करता है, तो कभी भी उसके साथ ऐसा कोई खतरनाक टेस्ट नहीं लेता जिसमें उसकी जान खतरे में हो, और वो वहाँ से चले जाते हैं, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त को बचाए हुए। मैसेज या मोरल ऑफ द पोएम। पहला मैसेज जो ये देता है वो ये कहता है कि अगर कोई किसी से सच्चे से प्यार करता है या सच्चाई से प्यार करता है, तो वो कभी उसे किसी डेंजरस टेस्ट में नहीं डालेगा। अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो तुम उसकी ज़िंदगी को कभी रिस्क नहीं कर सकते, ऐसा हम अपने मम्मी पापा से भी करते हैं। हम अपनी मम्मी पापा की ज़िंदगी को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंट डे लॉज ने भी ब्लाइंड डिवोशन, यानी जिससे प्यार करते थे उसके प्यार में अंधे नहीं थे। उन्हें पता था कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और ह्यूमिलिएशन क्या होती है, और जब समय आया उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट चुना। डोंट टेस्ट लव। अपने प्यार को कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। और उस लेडी ने सबसे क्रूअल चीज़ यही की थी कि उन्होंने अपने प्यार की टेस्ट ली थी एक। क्योंकि हो सकता है कि टेस्ट तुम्हें तो लग रहा है कि सही है वो चीज़, लेकिन जो तुम्हारा कंपेनियन है उसे नहीं भी सही लग सकता है। बैकफायर जिसे हम कहते हैं, बैकफायर भी कर सकती है वो चीज़ें। ये कुछ एग्ज़ाम टिप्स और की क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं उस एग्ज़ाम में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग इंग्लिश एक्सप्लेनेशंस। कमेंट करके बताओ आपको लवर का डिसीजन सही लगा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। बाय गाइस।